राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सब ठीक हो। तो दोस्तों, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने पे जुनून होना चाहिए तो आदमी अपनी शौक कभी भी पूरी कर सकता है। बचपन में हमने 20 साल तक गांव में रहे अपने मायके में, तो खेती बाड़ी का काम था। उस टाइम पे हम किसान के बच्चे थे तो हम खेती बाड़ी करते थे। तो हम फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, तो फिर हम घर गृहस्थी में ऐसे पड़ गए। फिर इतना साधन भी नहीं था, तो मुझे फोन कैमरे का बहुत शौक था। मैं आपको पहले आगे बता रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता था कि मैं फिर वो मतलब धीरे धीरे अब वो शौक मेरे 60 साल में पूरा हो गया। मैं यूट्यूब बनाती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी आता है मुझे, कीर्तन भजन आप जानते हो। तो मैं ये एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरी उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब शेयर भी कर लिया करो। तो मतलब टाइम ही निकालते हम पूरा घर का काम करके। अब मेरी बहू नहीं है तो मैं पूरा घर का काम करके फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। पूरा कर काम उम करके हम फिर खाना वाना सब झाड़ू पोछा सब करके मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद जो टाइम निकलता है तो मैं मेरा एक शौक और पूरा है शुरू से है वो। पहले भी मैंने बनाई है वो, अब भी मैं शुरू से मेरे को इन चीजों का शौक है। तो मैं आपको बताती हूँ, अपना जुनून होना चाहिए। आदमी किसी उम्र में उम्र का लिहाज नहीं करना चाहिए, अपने को 15 ही साल का समझना चाहिए दिल से। तो जो भी तुम्हारा शौक है ना, अच्छे शौक पूरे करने चाहिए, अच्छे ही। तो भक्ति के मार्ग पे हो तो भगवान जी के शरण में जाओ, किसी की मदद कर लो। कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि किस तरह आप मदद कर सकते हो। तो मतलब और अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पहले भी मैं काम निकाल के गांव में भी, पहले हमारे टाइम पे फोन नहीं होते थे, हम जैसे पति यहाँ है तो हम गांव में तो हम चिट्ठी लिखते थे किसी को, माँ के माई के को, भाई बहन जो भी है जिसको भी हम चिट्ठी लिखते थे सबको। तो हम रात को सुबह काम उम करके रात सोने की खाना उना बना के बर्तन उर्तन सब खा पी के सोते समय हम चिट्ठी लिखते थे पहले। फोन वोन तो था नहीं। फिर वो चिट्ठी देनी, फिर 15 दिन में वहां गई, फिर वहां से जवाब आया, फिर ऐसे जीना जीते थे। अब थोड़ी कि 5 मिनट में फोन करो। तो हम लोगों की गांव की ऐसी जिंदगी थी। तो उसके बाद मतलब हम गांव में जैसे ड्यूटी देनी, तो मेरा शुरू से डायरी रहती थी, मैं कुछ ना कुछ डायरी में लिखती रहती थी। अब मैं कीर्तन भजन अपने मन से बनाती हूँ, कुछ मैं इधर उधर सीख के भी बोलती हूँ, कुछ मुझे हमें आते हैं मुखागिर जो। तो जो मैं लिखती हूँ तो अपने डायरी में, तो मैं डायरी कभी ले जाती नहीं हूँ। डायरी को मैं अपने कभी भी ले जाती नहीं हूँ वहां पे। क्या बोलते हैं, ये रस है। डायरी को मैं कीर्तन वहां मैं उसको रट के चली जाती हूँ। एक बार दिमाग में बिठा दिया, मेरे दिमाग में डायरी है, मैं उसी तब लय निकाल के उस तरह हम बोलते हैं कीर्तन भजन को। तो मुझे अब जैसे हम लोग ने 2 मेले देख लिए अपने नंदा भगवती के, 2 बड़े कोती के। हर साल तो होते ही रहते हैं, पूजा पाठ तो होती रहती है, और जो बड़े वाले मेले हुए तो 2 बार हो गए। तो हमने जो जो चीज वहां से सीखी वो चीज मैं डायरी में लिखती हूँ कि कल बच्चों को भी थोड़ा ज्ञान रहेगा। मेरी डायरी देखेंगे, हम ना रहे तो मतलब हमारी डायरी देख के तो कुछ न कुछ देखेंगे, कभी फेंकने हो तो कुछ न कुछ तो पढ़ तो लेंगे। हमारी डायरी में छुपा के रखते हो। अभी मेरे पे उसके पापा की सारी राइटिंग डायरी जो लिखा हुआ है, कुछ चिट्ठी भी लिखी है मैंने रखी है, कुछ मतलब जो फोन नंबर है, राशन लाई, कुछ की डायरी में लिखी हुई है। तो वो चीज तो लगता है कि अब ये इंसान जिंदा ही है तो कुछ न कुछ उनके दिलों में भी हम भी जिंदा रहेंगे। जो भी है भगवान। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब मैं खाली रहती हूँ तो अपना दिमाग किसी तरह भी ले जाओ, कभी कुछ कर लूंगी कभी कुछ कर लूंगी। अब ये छोटे बच्चे तो नहीं है कि मतलब वो, तो अभी छोटे बच्चे नहीं है तो मैं अपने खाली टाइम पे अपनी डायरी का लिखने का काम करती हूँ। ये मेरी डायरी है, मैं इसको लिखती हूँ जब खाली रहती हूँ। जो मेरे पूरे अपनी घटना लिखती हूँ मैं, जो भी अपने गांव से उससे 20 साल में जो भी है, मतलब इसमें पहले भी लिखी थी वो डायरी। पता नहीं मेरी कमरे चेंज करने में इधर उधर वापस दबा देती थी, फिर इधर उधर कहाँ चली गई। तो मतलब
कहने का मतलब ये, हाँ, जब आप लोग कहीं भी पाठ, ये भी लिखा है मैंने, पाठ पूजा करोगे, जब भी आप लोग कहीं पे जाओगे, कुछ बड़ा कार्यक्रम, पाठ पूजा कुछ भी करोगे, तो गिनना नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं करना, एक भक्त की तरह करना है, एक सेवक की तरह करना है कि तुमने करना है, माँ तुमसे करवा रही है। तो उसमें ये नहीं बोलना मैं नहीं, मैं क्या होता है, वो सब रद्द हो जाता है, फिर और परेशानी होती है। नहीं बोल कर कितने लोगों ने मंदिर बना दिए, कितने कितने बड़ी चीजें कर दी, मैं करके नहीं, उनमें सबका ही साथ होता है, सब हर एक व्यक्ति का साथ होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए उसमें। मैं बोल रही हूँ व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, सारे एक जैसे, एक उसको काम दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, सब फिर व्यक्ति विशेष रहे ही नहीं कोई कि मैंने करवाया, मैंने नहीं, वो तो सबके जनों का साथ है। तो चाहे मेला हो, किसी मतलब पूजा पाठ हो, चाहे मंदिर बनाना हो, चाहे कहीं पे भी कुछ भी है, तो अब हम कीर्तन में जाते हैं, तो कीर्तन करते हैं, तो कोई हमारा सजाता है, कोई गाता है, कोई ताली बजाता है, कोई बोलता है, तो हम व्यक्ति विशेष कोई नहीं है उसमें, सारे एक जैसे है। कोई तो माला पहना, तो फोटो लगा, तो ऐसे ही सब व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, सबको एक समान, जब सारे जा रहे तो उनमें सबका सहयोग है, सबका ही योगदान है। तो मतलब मेरा कहने का, मैं यही लिख रही हूँ अपने बच्चों को भी कि कभी कोई बड़े काम करो कहीं पे, तो मतलब डायरी में लिख रही हूँ, डायरी में लिख रही हूँ, तो व्यक्ति विशेष मत बनो, सेवक बनो, सेवक बनो। तो मेरा शौक था, है, और जब तक रहूंगी थोड़ा बहुत आ जाऊंगे रहेंगे। मैं चश्मा लगाती कम हूँ, बना रखे, पर नजदीक नजर देखने, जैसे सुई में धागा डालना मुझे आप बताते हैं इन चीजों से लगाने में, जो जैसे अगर कभी बाहर जाएगा, मुझे रोड लगानी पड़ेगी, तो मेरे बस की नहीं है ये, मुझे आप बताती है, इसलिए मैं धाग नहीं लगा रही नकली चीजों से, मुझे आप बताती है। तो मतलब मैं कभी लिखने में ही चश्मा पहनती हूँ, और सुई में धागा डालने के लिए अभी इतना नहीं करती हूँ मैं। हाँ, गर्मियों में पसीने से थोड़ा मेरी खुजली हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, नहीं तो बाकी दूर ऐसे नजर ठीक है, पास की थोड़ा वैसे है। तो आप लोगों को सिर्फ बोल रही हूँ मैं कि अपना मतलब जो हमेशा रखना चाहिए, आप बुढ़े 60 साल 70 साल जितने हुए, अपनी अच्छी आदतें बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है, अपनी अच्छी आदतों को अहमियत दो, और आप में कुछ भी काम करने का जुनून होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। आप किसी भी उम्र में अपना हुनर को आगे, अच्छे हुनर को आगे बढ़ा सकते हो, खराब हुनर नहीं, खराब को दबाना पड़ता है। हर किसी के मन में हर कुछ बातें आती है, उसको दबा दो, उसको दबा दो, नहीं, बेकार है। अपना नया हुनर उसमें से उगाओ, जैसे ठूस की तरह, जो खराब हुनर है ना, उसको खाद बना दो, उस खराब हुनर को, हमारी गंदी आदतें होंगी, खराब आदतें होंगी, उसको हम उसकी अच्छी आदत का खाद बना देंगे, तो वो और जड़ अच्छी आदत का साथ देगा, वो जड़ आगे आएंगी। तो अब मतलब मेरा कहने का यही मतलब है। तो मैं डायरी लिखती हूँ, इसको ये थैले में लगा रख दूंगी, तो जैसे हमारे जो लोग ये चले गए इनके पापा, तो उनके मैं हर टाइम देखती हूँ, राइटिंग वुटिंग, कभी मैं, मेरा मन अकेले में करता तो मैं डायरी खोल के देखती हूँ कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो कभी न कभी हम किसी की यादों में जिंदा रहेंगे। तो ये है, अपनी यादों में जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चीज, अपने वो चीजें छोड़ जाओ जो ये चीजें बच्चों के उसमें आ जाएगी, जैसे तस्वीर है, फोटो है, कुछ भी है, तो हम अपने आज फादर डे है, तो अपने मम्मी पापा के फादर डे में सबने फोटो लगा रखी है, तो हार्दिक शुभकामनाएं सबको है, तो हार्दिक शुभकामनाएं फादर डे की। तो मतलब हमारे जो चले गए, तो जब हमारे हैं, हमारी यादों में, हम में उनकी फोटो है, तब तो लगा रहे हैं, नहीं होती तो कहाँ से लगाते। तो जिन्होंने जिन्होंने हमें इस धरती में लाए हैं, जो लोग हमें, तो उनको भी अपने यादों में ये याद, उनको तो सबसे पहले याद करना चाहिए। जय श्री राम।